हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं आज आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि जो फैक्ट्स सुन के शायद आप चौंक भी जाओगे और आप हैरान भी हो जाओगे। अभी मेरे पास कोई माइक नहीं है बोलने के लिए, तो आई होप कि आप एडजस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया 2025 इसी साल के जनवरी में, और तब से मैं कंटिन्यूअसली वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब शॉर्ट्स डाल रहा हूँ जितना पॉसिबल है। शॉर्ट्स ही डाल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन वीडियोस भी मेरे पास रेडी हैं, लेकिन मैंने डाले नहीं है। तो दोस्तों, मैं कुछ ऐसे चेंजेस बताना चाहूंगा आपको जो जनवरी 2025 से, और अभी हमारा चल रहा है जनवरी से जून तक जो चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, वो मैं आपको बताना चाहूंगा यूट्यूब की वजह से। दोस्तों, कोई भी क्रिएटर जो है यूट्यूब को क्यों स्टार्ट करता है, जो मेन जो उसका मोटिव होता है, वो सबसे बड़ा मोटिव यही होता है, टू अर्न मनी को अर्न करने के लिए। विदाउट मनी कौन करना चाहेगा? आई थिंक करेगा, ऐसी बात नहीं है। फॉर पैशन और फॉर हॉबी करेगा, लेकिन इतने ज्यादा एफर्ट से वो नहीं करेगा। तो एफर्ट्स डालने इसमें बहुत ही जरूरी है। मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने आपका जनवरी से स्टार्ट किया, और जनवरी से अभी जून है, तो कितने मंथ्स हो गए? लगभग 6 मंथ्स हो गए हैं। आई थिंक 5.5 मंथ्स हो गए हैं। स्टार्टिंग में मैं रेगुलर नहीं था, लेकिन उसके बाद में मैं रेगुलर आया। और दोस्तों, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको सीखनी होती है यूट्यूब में आप स्टार्ट करते हैं जीरो से। उसके बाद आपको पता नहीं होता सबसे पहले क्या मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है। सबसे पहले अपने आप को रिकॉर्ड करना, जैसे मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करने से भी ज्यादा जो मुश्किल है दोस्तों, वो है बिहाइंड द स्क्रीन के पीछे। क्योंकि स्क्रीन के पीछे ही सारा मेन रोल स्टार्ट होता है यूट्यूब का। एडिटिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट एडिटिंग आप यूट्यूब में जो है स्केल कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है विदाउट एडिटिंग यूट्यूब में स्केल करना। तो मैंने जब स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के टाइम पे मेरे पास जो फोन था वो बिल्कुल ही एवरेज फोन था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा फोन जो तक ही था, और उसका कैमरा जो था वो बहुत ही निल था, वीक था कैमरा। उसके बाद मैंने कैमरा अपग्रेड किया, बहुत सी चीजें करी, एडिटिंग की भी कोशिश की। तो ये सारी चीजें हैं कि जो आपको करनी होती है जब भी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो ये सब बोल देते हैं कि कैमरा जरूरी नहीं है। दोस्तों, कैमरा जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो फिर कौन देखेगा आपको। दूसरा, एडिटिंग मस्ट है दोस्तों। एडिटिंग आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट एडिटिंग भी आपका पॉसिबल है नहीं कि आपका चैनल चल जाए। और शॉर्ट्स में दोस्तों, आपको लगता है कि शॉर्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 1 मिनट की वीडियो है, लेकिन उस 1 मिनट की वीडियो में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। पहले तो आप स्क्रिप्ट लिखते हो, फिर कुछ ना कुछ उसको बोलते हो। अगर स्क्रिप्ट भी नहीं लिखते, आप नॉर्मल रिकॉर्ड करते हो, तो उसके बाद भी एडिटिंग करनी होती है। फिर वो ना चले, फिर एडिटिंग, बुरा हाल है। कोई भी चीज आसान नहीं है, ये चीज तो समझ में आ गई। यूट्यूब भी आसान नहीं है, इस पे भी स्केल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। में जो चेंजेस आए हैं फ्रॉम जनवरी टू जून यूट्यूब टाइम करियर की वजह से। तो दोस्तों, फर्स्ट जो चेंज मैंने महसूस किया कि मेरा चैनल, फर्स्ट जो चेंज है वो है कि ये जो रियल वर्ल्ड है, ये कहीं ना कहीं आपको रियल वर्ल्ड से दूर कर देता है। आपको लगता है कि मैं इतना ज्यादा सोशल हूं, मेरे फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको रियल वर्ल्ड से दूर कर देगा। तो ये है फर्स्ट चेंज। जो सेकंड चेंज मैंने ऑब्जर्व किया, इसकी वजह से कि क्या होता है कि आप वीडियो अपलोड करते हो, कंटिन्यूअसली अपलोड करना चाहते हो, आप वीडियो डेली अपलोड करना चाहते हो, और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जो माइंड है, जो आपका अटेंशन है, वो 24/7 जो है यूट्यूब पे डिवोट हो जाता है। यानी फॉर फैमिली, फॉर फ्रेंड्स एंड फॉर योर ओन एंटरटेनमेंट, वो सब हो जाता है जीरो। सिर्फ और सिर्फ रह जाता है आपका यूट्यूब। आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्पेंड करते हो यूट्यूब की वजह से, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, जो मैं फेस किया, कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता है, और आपके अंदर थोड़ी बहुत एंग्जाइटी आ जाती है। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये मैंने फेस किया है अपने ऊपर। मुझे नहीं पता
कि ये चीज यूनिवर्सल है या नहीं है। हाँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं इनको। आपका जो अटेंशन है वो अटेंशन 24/7 यूट्यूब पे डिवोट होता है। उठते ही सोने के टाइम पे भी आपका क्या रहता है, वीडियो अपलोड करना या कुछ ना कुछ करना। स्ट्रेस होता है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, और आप सोच नहीं सकते, मतलब जब भी देखो फोन में मेरे कितने लाइक्स आए, मेरे कितने व्यूज आए, तो उससे जो पर्सनल लाइफ है आपकी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है आज के टाइम में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इंडिया में क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी गली नुक्कड़ में चले जाएं, आपको आई थिंक 6 आउट ऑफ 10 ऐसे लोग मिलेंगे, 60% ऐसे लोग मिलेंगे जो यूट्यूब में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कुछ टाइम वो करते हैं, उसके बाद स्ट्रेस्ड होके वो उसे बंद कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब में अगर आप अर्न करने के लिए आए हो तो समझ लीजिए कि ये चीज भी आसान नहीं है। ये चीज भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क मांगती है, डेडिकेशन मांगती है और पैशन मांगती है। अगर आपके अंदर जो भी आप कर रहे हो उसको करने के लिए पैशन नहीं है तो चैनल स्केल अप हो ही नहीं पाएगा। ये सारी चीज जो है पैशन का खेल है दोस्तों। मेरे अंदर इसका पैशन तो है, लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा इशू होता ही है, और उसको जो है बैलेंस करना है मुझे। अब वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उसको बैलेंस मुझे कैसे करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपूज आते हैं लाइफ में। क्योंकि जो फ्री टाइम होता है उस फ्री टाइम में भी आप कहीं ना कहीं कहीं भी आप गए तो आप हमेशा सोचोगे कि आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड दिस दैट, मैं हमेशा इसको रिकॉर्ड ही करता रहूं कुछ ना कुछ। और उसमें पर्सनल लाइफ का क्या होगा, घंटा कुछ भी नहीं थे। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, कि कहीं ना कहीं ये आपको सोशली भी कट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब में डिवोट करेंगे, ऑनलाइन वर्ल्ड में चले जाएंगे, और सोशल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आप दूर हो जाएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्किंग हैं तो आने के बाद जो आपका टाइम होगा, वो टाइम को आपको किस पे स्पेंड करना है, अपने ओन सेल्फ पे, अपने खुद की वेलबींग पे। लेकिन वो टाइम भी आप रिकॉर्ड करना चाहेंगे। आपको क्या दिख रहा है कि रियल वर्ल्ड में सब रहती हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स, आई एम रियली सॉरी, कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो पर्दे पे यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जब आप उन्हें एट द एंड ऑफ द डे देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो दुखी होते हैं। क्योंकि इनर सेल्फ जो अंदर का है दोस्तों, वो हमारा किसी को दिखाई नहीं देता। तो यूट्यूब जो है वो हमसे बहुत कुछ छीन रही है दोस्तों, एक छोटे से लालच के लिए। ये हमारी लाइफ का जो प्रीशियस टाइम है वो ले रही है। आप खुद देखिए, कोई वीडियो बनाइए, कुछ और रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है, उसको बनाने में, उसको रिकॉर्ड करने में कितना टाइम जाता है या नहीं जाता है? अगर आप उसको विदाउट पैशन से बनाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कहीं आपके पैशन से होता है। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है उसको करने के लिए, तो वो फिर कहीं ना कहीं माइंडसेट भी चाहिए, जज्बा, पैशन चाहिए करने के लिए, तो वो हो नहीं पाता है। आप इतने घंटे डिवोट भी करते हो उसको, लाइफ का प्रीशियस टाइम भी देते हो, एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? घंटा कुछ भी नहीं बनता है। तो दोस्तों, इसको तभी आप स्टार्ट कीजिए जब आपके अंदर इसको करने का पैशन हो। जो भी आप इसमें दिखाएं, जो भी आप यूट्यूब पे दिखाना चाहें, वो आपकी हॉबी हो, आपको करने में उसे मजा आए, आपको खुश हो आप, तभी उसका कुछ फायदा है। अदरवाइज कुछ ना कुछ बनाएंगे, थोड़े बहुत व्यूज आएंगे, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर आ जाएंगे, आप एट द एंड ऑफ द डे आप पक जाएंगे, अरे यार मुझसे नहीं हो रहा, और आप उसे ड्रॉप कर देंगे। और ऐसा ही हो रहा है। जितने भी लोग हैं आज के टाइम में, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब पे जाइए, कोई भी वीडियोस देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, जो भी कमेंट करते हैं या जो भी लोग हैं, सारे के सारे, मुझे तो ऐसा लगता है कि 60% लोग सब्सक्राइबर हो गए, वो क्रिएटर हो गए हैं यूट्यूब पे। कोशिश भी करते हैं लेकिन कोशिश रंग ला नहीं पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर पैशन नहीं होता है उसको करने का। और अगर पैशन होता भी है मेरी तरह, तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पाता। लेट सपोज हम शूट भी कर रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, और अगर हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे पहले तो हम उसको धीरे धीरे स्किप करेंगे, फिर हम उसे स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाना हमें, कि जो मेरा वर्क है बस मेरा माइंड तभी उस पे जाए,
एट द रेस्ट ऑफ द डे मैं हमेशा उस चीज के बारे में ना सोचता रहूं, अपनी लाइफ पे भी मैं इक्वली फोकस करूं, ताकि दूसरों को खुश करना तो ठीक है, दूसरों को कुछ ना कुछ एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन साथ में फ्री टाइम में मैं अपने आप को भी एंटरटेन करूं। दोस्तों, इस इसके लिए मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, ये विदाउट स्क्रिप्ट है, विदाउट स्क्रिप्टेड है। ये देखिए, मैं अभी अपने टेरेस पे बैठा हूँ, अगर आप देख रहे होंगे ये प्लांट से, देखिए, एंड हाउ लवली। और यही मेरे चैनल का मोटो है, दिस इज माई चैनल, बिकॉज this is my hobby to basically interact with the nature, interact with the environment, as it gives me immense happiness. और नेचर है क्या? एवरीथिंग दैट सराउंड अस, हमें जो भी सराउंड करता है वो क्या है? नेचर ही तो है। ये देखिए प्लांट्स है, ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी बेल है, ये मैं इसका नाम भूल गया अभी, अगर आपको दिख रही होगी तो कितनी प्यारी है ये, देखिए, है ना प्यारी सी। ये एक पोमीग्रेनेट का भी है प्लांट है, ये देखिए पीछे, ये पोमीग्रेनेट है। और ये सारे, क्योंकि रेनी सीजन है दिल्ली में अभी, मॉनसून धीरे धीरे आ रहा है, हीट वेव्स इतनी ज्यादा थी, तो उसकी वजह से अभी जो है दिल्ली में रेनी सीजन है, आप देखिए थोड़ी थोड़ी धूप है लेकिन रेनी सीजन है। तो फिर ये देखिए कितनी ज्यादा ये घास हो गई है, ये देखिए, एंड हाउ लवली इट इज, कितना प्यारा है ये। और जब भी आप अपने आप को, अब आपने बोला यार आपका तो चैनल ही एनवायरमेंटल साइंस है, मतलब नेचर है, तो आप कैसे स्ट्रेस हो सकते हो? बिल्कुल सही है भाई, मैं कैसे स्ट्रेस हो सकता हूँ? भाई ये इसलिए है क्योंकि आप यूट्यूब की वीडियोस बनाओ, आप इसे शूट कर दो, लेकिन असली काम कब स्टार्ट होता है? पर्दे के पीछे स्टार्ट होता है ना। जितने भी क्रिएटर्स मुझे सुन रहे हैं, छोटे क्रिएटर्स हैं, मेरी जर्नी आप देखिए, स्टार्टिंग की थी 28 से मैंने, और आज मेरे पास है आई थिंक 500 अप्रॉक्स सब्सक्राइबर्स है मेरे पास, और वो भी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स, वीडियोस तो मैं डालता ही नहीं हूँ। तो ये स्मॉल जर्नी है, तो जितने भी छोटे क्रिएटर्स हैं, दोस्तों, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इफ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप यूट्यूब में वीडियोस बनाना चाहते हैं, अगर आपका पैशन भी है, तो अपनी पर्सनल लाइफ को मत भूलिए, क्योंकि आप सबको दिखा रहे हैं कि आई एम हैप्पी, सबको खुश कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसका क्या है? इसका क्या है? इसका तो कुछ भी नहीं बनाया आपने, है ना? तो इसको भी खुश कीजिए दोस्तों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ओनली यू, नॉट द पब्लिक। पब्लिक इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट हो। अपने आप को भी इक्वली प्यार दीजिए और अटेंशन दीजिए। जितना टाइम डिवोट किया यूट्यूब को उतना ही कीजिए, एक्सेस इसे मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत कुछ ले लेता है। और इसके रिजल्ट में मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि आई थिंक मुश्किल से 2 या 5% सक्सेसफुल यूट्यूबर्स होते हैं, अदरवाइज छोटे छोटे मुश्किल से कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं, और उससे इतना आउटपुट निकल नहीं पाता कि आपकी लाइवलीहुड चल जाए। पार्ट टाइम में है तब तो कोई इशू नहीं है, फुल टाइम करने के लिए सोच रहे हो तो इशू। बाकी तो ये नेचर है, खुश कर देता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा विदाउट स्क्रिप्टेड ये मेरा कंटेंट? ऐसे ही मैं बैठा हुआ था छत पे और मैंने रिकॉर्ड कर दिया। प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।